हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछली वीडियोज़ में हमने जैक बोर्ड का जो मॉडल सेट 1 था उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कर लिया था। और इस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से जो है वो मॉडल सेट 1 का आपका स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो एपी में क्या होता है, एपी में जो होता है अगर A1 A2 A3 A4 ये सब एपी में होगा तो क्या होगा, इनका जो सारवंतर होगा वो समान होगा। यानी A2 माइनस A1 जो होगा ये बराबर होगा A3 माइनस A2 के, और ये बराबर होगा A4 माइनस A3 के। हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कहाँ पर जो है वो सारवंतर बराबर है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो 4 में 2 गया 2, 8 में 4 घटाएं तो 4, तो ये तो एपी नहीं हुआ, यहाँ सारवंतर बराबर नहीं है। अगर यहाँ देखें तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, तो ये सारवंतर जो है यहाँ बराबर है, तो इसको हम लोग एपी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसमें भी सारवंतर आपको बराबर नहीं मिलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 7 12 का 10वां पद क्या है। तो ये एक एपी है। तो एपी का ए अगर पहला पद देखें, प्रथम पद ए ये है 2, और सारवंतर डी अगर हम लोग निकालें तो यह आ जाएगा 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5। तो 10वां पद क्या होगा, A10 क्या होगा, ए प्लस 9D, ए प्लस 9D होगा। ए है 2 प्लस 9 इंटू डी है 5, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 45, ये आ जाएगा 47 47। तो 47 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों वाली पहली संख्या जो 3 से विभाजित है वो कौन सी है, वो है 12। 2 अंकों वाली वो संख्या 12 है जो 3 से विभाजित है, ये पहली संख्या है। इसके बाद 2 अंकों वाली वो अंतिम संख्या कौन सी है, 2 अंकों वाली वो अंतिम संख्या जो है वो 99 है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो 2 अंक वाली पहली संख्या जो 3 से विभाजित है वो 12 है, और अंतिम संख्या 99 है, और इसके बाद जो है वो 15 है। तो इस तरह करके यहाँ एक एपी आपका बनते जा रहा है, जिसका जो है प्रथम पद ए होगा जो कि होगा 12, इसका सारवंतर डी जो होगा ये होगा 3, और इसका अंतिम पद जो कि एल होगा, एल को हम लोग लास्ट टर्म यानी अंतिम पद जो होगा ये 99 होगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसका कौन सा पद 99 होगा। तो हमें पता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है ये है 99, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 99, यानी एनवा पद जो है वो 99 है। तो ए है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है वो 3 है, ये हो जा रहा है 99। तो यहाँ से हमारा जो है आ जा रहा है 3n माइनस 3, 12 को अगर इधर लेके आए तो ये बन जाएगा 87। तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है 3n, ये आ जा रहा है 90, तो इसलिए n जो है ये आ जा रहा है 30। तो 30 ऐसे संख्याएं होंगी 2 अंक वाली जो 3 से विभाजित होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें 30 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग है। तो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7, ऐसे ही ये जाएगा 49 तक 49 तक। तो इसको अगर हम लोग एपी से बनाएं तो इसका ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, और डी अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा 2, और इसका एन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 25। क्यों, क्योंकि इसमें 25 टर्म होंगे कुल मिलाकर, क्योंकि 50 तक जो है वो आधी संख्याएं सम होंगी आधी विषम होंगी। तो 0 से 50 के बीच 25 विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ से अगर हम लोग 25 संख्याओं का योग निकालें यानी s 25 अगर हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा 25/2 यानी n/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 इंटू डी जो कि है 2। यहाँ से हमारा निकल जा रहा है 25/2 इंटू 2 प्लस 24 गुना 2 हो जाएगा 48। तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है 25/2 गुना 50। तो 25 गुना 25 हमारा आ जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, तो 25 गुना 25 हमारा आ जाएगा 625। 625 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं
तो सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। अगर हम किन्हीं भी दो वृत्तों को देखें तो वो समरूप होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकृति में यदि डी समांतर बी सी हो, डी जो है बी सी के समांतर हो, डी बी जो है ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ए ई जो है वो 1.5 दिया है, ई सी जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ए डी का मान क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें तो त्रिभुज में जो होता है, यदि डी जो है वो समांतर बी सी दिया है तो हम लोग थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी जो होगा, ए डी बटा डी बी ये बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी के, ये बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी के। तो ए डी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ए डी डायरेक्टली निकाल सकते हैं ए ई बटा ई सी गुना डी बी को अगर इधर लाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए डी को ए ई बटा ई सी गुना डी बी। ए ई क्या है 1.5 है, बटा ई सी क्या है 3 है, गुना डी बी क्या है, डी बी 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, 3 से एक बार में 5, तो क्या हो रहा है 1 आ जा रहा है, 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। तो यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये समरूप होते हैं, इसे हम लोग समरूपता कसौटी ए कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। अगर हम लोग देखें कि कोण ए जो है, कोण ए ये बराबर है कोण पी के, कोण ए कोण पी के बराबर है। इसी तरह कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, तथा कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ऐसा किसमें लिखा है, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसा जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यदि इनके भुजाओं का अनुपात 4:9 है, 4:9 है, तो यानी कि ये है 4/9 है, और ये इनके भुजाओं के इसके स्क्वायर के बराबर होता है इसका क्षेत्रफल का अनुपात। यानी कि अगर दो त्रिभुज ए बी सी हैं तो एरिया ए बी सी बटा एरिया, अगर दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है तो एरिया पी क्यू आर जो होगा ये होगा ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर। तो इसका ए बी बटा पी क्यू हमें दिया है 4:9 यानी 4/9, तो ये हो जाएगा 4/9 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 16/81 यानी कि 16:81। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। तो देख लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a दी है, तो ये मान लेते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा 2a है और ये इसका शीर्षलंब है। तो जो इसका शीर्षलंब होता है वो इसका आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये अगर 2a था तो ये a और a में विभाजित हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम लोग जो है यहाँ अब पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएं, अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो AC इसका कर्ण होगा, तो AC स्क्वायर जो होगा ये AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमें क्या निकालना है, हमें AM निकालना है। तो AM अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा √AC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर, और AC क्या है, AC है 2a यानी कि 4a स्क्वायर माइनस CM क्या है, CM है a यानी कि a स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल आ जा रहा है √3 और a स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो a हो जाएगा, तो √3a जो ऑप्शन नंबर ए में है तो उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें त्रिभुज ए बी सी हमें दिया, तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। मान लिया ये त्रिभुज ए बी सी है,
किसी भी तरह भी हम लोग बना ले रहे हैं, अभी हमें नहीं पता है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ए बी जो है, यानी मान लिया ये त्रिभुज ए बी सी है। ए बी हमें दिया है 6√3, ए सी हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, और बी सी जो दिया है ये हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान क्या होगा? अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय वैलिड। अगर पाइथागोरस प्रमेय वैलिड होता है तो डायरेक्टली जो है हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर जो होगा वो बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें लिखना होगा पहले 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, और 6√3 का स्क्वायर जो होगा ये हमारा हो जा रहा है 108। अगर हम लोग इसको जोड़ें तो ये हमारा आ जा रहा है 144, जो कि 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय वैलिड हो गया, यानी कि अगर हम लोग कहें कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कोण बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की जो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, और एक बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन एक वृत्त का अगर हम लोग बात करें तो उसकी अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो अगर हम लोग देखें तो एक वृत्त जो होता है, एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर। तो ये यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर से हमने क्या किया है, एक स्पर्श रेखा खींच दी है, और इसकी लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें पूछ रहा है कि इसके केंद्र की लंबाई क्या होगी, इसकी त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो हमें पता है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो केंद्र से खींची गई रेखा के लंब होती है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग कहें कि इसका केंद्र O है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। तो हम लोग कह सकते हैं कि OPQ जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि OP स्क्वायर जो होगा, ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, OP स्क्वायर OPQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर के बराबर होगा। हमें OQ निकालना है, OQ ही वृत्त की त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा √OP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 169 माइनस 144 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आ जाएगा √25 सेंटीमीटर, और ये हमारा फाइनली हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। सेम वही क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर हम लोग देखें तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि हमें एक वृत्त दिया है और इसके केंद्र से अगर हम लोग एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो सेम टू सेम हम लोग वही करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, उसमें क्या है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बस 25 गुना 25 जो हो रहा है हमारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा √49 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो? तो अगर हम लोग देखें दो सकेंद्रीय वृत्त जो हमारे सकेंद्रीय वृत्त यानी दोनों का केंद्र जो है वो सेम है। तो मान लिया कि दो ये सकेंद्रीय वृत्त हैं, ये हमारा पहला वृत्त है और ये हमारा दूसरा वृत्त है, और इसकी वो जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये ऐसा फिगर कुछ बन जाएगा।
तो क्या है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो हमारे ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है, तो हम इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और अगेन जो है ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। AB जो होगा ये होगा अंडर रूट OA स्क्वायर, क्योंकि OA जो है वो कर्ण है, माइनस OB स्क्वायर। तो OA क्या है, OA है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और OB जो है वो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जाएगा अंडर रूट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो थीटा केंद्रीय कोण, आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को जो हम लोग व्यास कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है, तो ये आपका हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो अगर हम लोग देखें तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो अभी हमने बनाया, इसका क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है थीटा बटा 360 यानी 60 बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई यानी 22 बटा 7, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तो पाई आ जाएगा 22 बटा 7 गुना आर स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। यहाँ से कैंसिल होगा एक बार में, 6 से एक बार में ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से हमारा आएगा 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132 बटा 7 जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा जो है, मान लिया इस बिंदु से घोड़े को बांधा गया और ये इसकी 7 मीटर लंबी रस्सी है और यहाँ पर घोड़ा है। अब घोड़ा जो ये इस वृत्त में जितना भी घास है उसको चर सकता है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 मीटर। अब इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हो जाएगा 22 बटा 7 और आर स्क्वायर यानी 7 मीटर गुना 7 मीटर। 7 से 7 एक बार में कैंसल। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपका जो 40 क्वेश्चन था, जो आपका टर्म 1 में जो है यानी कि फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में आपका जो 40 क्वेश्चन रहेगा, वो 40 क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होते हैं आपका मॉडल सेट 1 का। तो इसी तरह आपको 5 मॉडल सेट टर्म 1 के लिए आए हैं और 5 मॉडल सेट जो है वो टर्म 2 के लिए आए हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।